जय हिंद। क्लास 8 विषय विज्ञान का हम लोग इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं और आप लोग के लिए जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वहां से जो है वो अपना एग्जाम के लिए सारा वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर दीजिए। और क्लास 9 का जब आप लोग का शुरू होगा तो क्लास 9 के लिए आप लोग का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां जुड़ जाइए। आप लोग का पीडीएफ वगैरह सारा चीज वहां मिलने वाला है। तो फिलहाल हम लोग विज्ञान का यहाँ देखेंगे। पहला प्रश्न कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो कब हुआ था? तो 1972-73 के बीच में जो है वो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टिंग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम सबसे पहले, ठीक है, कोशिका का खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले कोशिका का खोज किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ऐसा मुलायम धातु बताना है, ठीक है, जो कि चाकू से काटा जा सकता है। धातु है और जनरली हम लोग जानते हैं कि धातु जो रहता है वो ठोस रहता है, लेकिन ये जो है वो चाकू से भी कट सकता है। तो वह हो जाएगा आपका सोडियम, जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी धातु है जिसमें जो है विद्युत लेपन के द्वारा किसी भी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? देखिए विद्युत है ना, लेपन करके, जैसे कि आप लोग साइकिल देखे होंगे या फिर तो कोई कार वगैरह देखे होंगे या फिर तो साइकिल के हैंडल में देखे होंगे कि मतलब विद्युत लेपन किया जाता है और उसका चमक जो है और भी बढ़ जाता है। तो क्या मतलब कौन सी धातु रहता है? तो क्रोमियम धातु रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला, मतलब जो है वो बहुत तेजी से फैलने वाला जो है वो रोग का सबसे मेन कारण जो है वो घरेलू मक्खी है ना। रोग फैलाने में सबसे मुख्य जो है कारक इसमें से जो घरेलू मक्खी की वजह से, मकड़ी की वजह से कोई रोग नहीं फैलता है, ड्रैगन मक्खी मधुमक्खी की वजह से भी कोई रोग नहीं फैलता है, चींटी से भी कोई रोग नहीं फैलता है, लेकिन घरेलू मक्खी से बहुत सारा बीमारी फैलता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? तो मनुष्य जो है वो जरायुज है। ठीक है, जरायुज किसको बोला जाता है? जो बच्चा देता है उसको। ठीक है, और जो अंडा देता है उसको क्या बोला जाता है? कमेंट कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने से वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल जो है उतरता है? देखिए गर्मी के समय देखोगे बाल में कंघी करने के बाद जो है वो बाल जो है वो बिखर जाता है, ठीक है, अलग अलग हो जाता है। इसके लिए क्या हो सकता है, मतलब कौन सा वजह हो सकता है, कौन सा बल? तो स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 8 नंबर है कि निम्नांकित में से किस ईंधन है ना का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? सबसे ज्यादा उष्मा, ठीक है, किस ईंधन में होता है? लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी या फिर तो हाइड्रोजन? सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग निर्धारण के लिए जरूरी होता है या फिर तो करता है? देखिए एक्स और वाई से जो होता है वो नर होता है और एक्स एक्स से जो होता है वो मादा। ठीक है, तो कौन सा लिंग गुणसूत्र हो जाएगा? तो एक्स वाई जो हो जाएगा नर के लिए एक्स वाई। नेक्स्ट जो है वो कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में बनता है? हम लोग का जो है आंख में प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट है कि खरीफ फसल का उदाहरण है, तो खरीफ फसल जो बरसात के समय में लगाया जाता है तो कौन सा है? धान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? तो सौर परिवार में पहले 9 थे लेकिन फिलहाल अभी 8 परिवार है। ठीक है, 12 नंबर हो गया। नेक्स्ट है कि घर्षण कभी तो हानिकारक भी होता है और कुछ समय में जो लाभदायक होता है, तो कुछ मामले में जो है वो हानिकारक होता है, कुछ मामले में जो है वो लाभदायक होता है घर्षण। नेक्स्ट है कि पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? ठीक है, पैराशूट जो है वो मजबूती का मतलब जो है मजबूत धागा से बनाया जाता है, मजबूत रेशा से बनाया जाता है, तो नायलॉन हो जाएगा जो कि सबसे ज्यादा मजबूत रहता है। नेक्स्ट है मानव के कानों के लिए सर्वथा प्रास क्या, मतलब आदमी लोग जो है वो कितना हर्ट्ज से लेके कितना हर्ट्ज तक जो है सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। किस यंत्र के उपयोग से भूकंप, ठीक है, कौन सा यंत्र से हम लोग भूकंप की तरंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब माप सकते हैं कि कितना स्पीड में भूकंप आया है? तो रिक्टर पैमाना। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? मतलब जो है वो पृथ्वी में इतना जो है वो गर्मी बढ़ रहा है जिसका मेन कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। संकटप्रद प्रजाति, मतलब संकट में भी कौन है? घोड़ा तो संकट में नहीं है, गाय भी संकट में नहीं है, कुत्ता भी संकट में नहीं, लेकिन बाघ संकटग्रस्त है। नेक्स्ट कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? देखिए जंतु कोशिका में जो है वो कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है, केंद्रक भी होता है, जीव द्रव भी होता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है कि जल को शुद्धिकरण में एक अधातु का उपयोग किया जाता है और उस अधातु को, जल को जो है शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का हम लोग उपयोग करते हैं, ये एक तरह का अधातु है। नेक्स्ट है कि विश्व में पहले प्रतिजैविक का नाम बताइए, मतलब सबसे पहले एंटीबायोटिक जो बना हुआ था
वो कौन सा था? तो पेनिसिलिन। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर का। नेक्स्ट है कि पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अनुपात जो है क्या है? तो 2:1 है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 तो ऑक्सीजन 1, ये पानी बनता है, इससे ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जीव में जो है द्विखंडन द्वारा जनन होता है? तो देखिए हाइड्रा जो है उसमें तो मुकुलन द्वारा जन्म होता है, तो ये तो द्विखंडन नहीं हो रहा है। 2 भाग में कौन बढ़ता है? तो ये अमीबा हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि द्रव्य का दबाव गहराई के बढ़ने से, ठीक है, द्रव्य का दबाव में अगर गहराई बढ़ते जा रहा है तो जो है वो गहराई बढ़ने से, है ना, द्रव्य का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ते जाता है। जितना ज्यादा जो है वो गहराई बढ़ते जाएगा, द्रव्य में दबाव उतना ही बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है कि ईंधन के उष्मीय मान का मात्रक क्या होता है? ईंधन जो उष्मा देता है, ठीक है, तो किलोजूल प्रति केजी। नेक्स्ट है किशोरावस्था का उम्र क्या होता है? तो किशोरावस्था जो होता है 11 से लेके 19 साल तक, है ना, 26 हो गया। नेक्स्ट है 27। नेक्स्ट है कि मानव सामान्य क्या है कि मतलब अगर अच्छे तरह से सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सबसे अच्छा सुविधाजनक दूरी जो है कम से कम कितना होना चाहिए, मतलब अच्छे से पढ़ा जा सकता है? तो 25 सेंटीमीटर। और दूरी मतलब अधिकतम दूरी कितना होना चाहिए? अधिकतम मतलब हम लोग जो है मतलब कोई भी चीज को देखने के लिए जो है अधिकतम दूरी जो है अनंत हो सकता है, लेकिन अगर न्यूनतम दूरी अगर पूछा जा रहा है पढ़ने के लिए तो वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फूल हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, बड़े पैमाने पर आप उत्पादन करना है, तो इसको हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग, याद होगा। किस ग्रह को प्रभात तारा का अथवा संध्या का तारा बोला जाता है? मतलब एक ग्रह है जिसको हम लोग सुबह या शाम दोनों समय देख सकते हैं। ठीक है, तो बुध ग्रह है। नेक्स्ट है कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? मतलब किस तरह का आकृति रहेगा वस्तु का कि वो घर्षण जो है वो कम करेगा, मतलब ज्यादा जो है घसटाएगा नहीं, घर्षण ज्यादा नहीं करेगा, तो वो है नौकाकार, नाव के जैसा। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है, जीवाणु के द्वारा, ठीक है, जो अपघटित हो जाता है उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, जैव निम्नीकरण, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर जो है निर्भर करता है? ना, ध्वनि है ना, जो आवाज होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो आयाम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है विपरीत आवेशों के बीच में प्रतिक्रिया कैसा होता है? मतलब विपरीत, पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या होगा? आकर्षण होगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, अट्रैक्शन होगा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस जो है कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मीथेन, तो दोनों गैस है। नेक्स्ट है कि वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब ऐसा बुक जिसमें कि जो भी ऐसा जीव है जो कि मतलब संकट में है, ठीक है, तो वो किस प्रकार का बुक कहलाएगा? तो रेड डाटा कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? मतलब जीव जंतु को मरने सड़ने गलने से जो है वो बनता है, तो वो है कोयला। नेक्स्ट है कि कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होता है और उसको हम लोग रितिका बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रितिका। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी जो है वायु से साथ में अभिक्रिया करता है? मतलब कौन ऐसा अधातु है, अधातु है और कमरे के ताप पर जो है वो ऑक्सीजन के साथ में जो है वो अभिक्रिया कर लेता है, वह है श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट है कि किण्वित की प्रक्रिया का खोज कौन किया था? तो एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन का रंग में परिवर्तन होता है और ये चीज का सूचित करता है कि इसमें विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हो रहा है। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम क्या था? देखिए प्रश्न क्या बोला, पूरा दुनिया में भेड़ का क्लोन जो है वो विकसित किया गया था और उसका नाम क्या है वो चीज पता है, तो डाउली। नेक्स्ट तरल है, तरल किसको बोलेंगे? तो तरल जो रहता है वो द्रव्य और गैस दोनों स्थिति में रहता है। नेक्स्ट है कि विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या हो सकता है? तो पानी से तो कभी आग नहीं बुझता है, क्योंकि पानी से और भी जो है वो तेजी से, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें रहता है, ठीक है, और ऑक्सीजन, तो जिसकी वजह से आग भी जो है वो जलना शुरू कर देता है। पेट्रोल से तो बिल्कुल नहीं बुझा सकते, तेल से बिल्कुल नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड सही होता है। नेक्स्ट है कि लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग जो है वो एडम एप्पल या फिर तो कंठमणि कहलाता है। और श्वेत प्रकाश जो हम लोग का व्हाइट लाइट होता है उसमें 7 कलर होता है। ठीक है, कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। एक स्थान पर एक ही प्रकार का बड़ी मात्रा में हम लोग जो है वो पौधा को उगा रहे हैं और उसको हम लोग जो है फसल बोलते हैं। नेक्स्ट है कि खगोलीय पिंड के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष में। ठीक है, खगोलीय पिंड में जो भी दूरी है उसको जो मापना है तो प्रकाश वर्ष में हम लोग मापेंगे। और घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतह पर क्या होता है? देखिए चिकना सतह है और रुखड़ा है, तो रुखड़े में जो है अधिक घर्षण होता है, चिकना में घर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? बहुत ज्यादा है प्राकृतिक रूप से, तो सेलुलोज। और लास्ट प्रश्न आता है 50 नंबर कि जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगता है, मतलब सुनने में सही नहीं लगता है, उसको हम लोग शोर बोलते हैं। ठीक है, तो ये 50
एमसीक्यू था जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। और आप लोग को फिर एक चीज बता देते हैं कि अगर आप लोग क्लास 9 में जाते हैं और अगर आप लोग को किसी तरह से पीडीएफ वगैरह का नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप लोग जो है टेलीग्राम या फिर तो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं और फ्री में नोट्स ले सकते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में जो है वो आप लोग को समझाया भी जाएगा। तो मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।